हेलो दोस्तों, हम लोग भारत की नागरिकता पढ़ रहे थे। भारत की नागरिकता को देने के लिए जो प्रावधान किए गए थे 1955 में उसको पढ़ रहे थे। तो उस समय 5 प्रकार के जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, 5 प्रकार का प्रावधान किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने वंश के आधार पर क्या किया गया था इसको पढ़ लिए। जन्म से क्या किया गया था इसको पढ़ लिए। वंश से क्या किया गया था इसको पढ़ लिए। पंजीकरण से क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसको पढ़ लिए कि किसको किसको पंजीकरण से मिला था, किसको किसको वंश से मिला था, किसको किसको जन्म से मिला था। जन्म से उन लोगों को मिला था जो भारतीय भूभाग में जन्मे हुए थे। उस समय भारतीय भूभाग में जन्मे हुए थे, उनको नागरिकता दी गई। उसके बाद वंश से उन लोगों को दिया गया जो जिनके माता पिता भारतीय पर उनका जन्म कहीं और किसी अन्य देश में हुआ है, जो भारत से कहीं दूर है, समुद्र पार कहीं देश है, भारत के उन क्षेत्रों में नहीं हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान में हुआ तब नहीं मिलेगा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुआ तब नहीं मिलेगा। आपको किसी अन्य ऐसे देश में आपका जन्म होना चाहिए जिसका संबंध भारत से मतलब ना रहा हो। स्वतंत्रता से पूर्व भी कोई संबंध मतलब डायरेक्ट जमीनी स्तर पर कोई संबंध ना रहा हो, जैसे कि भारतीय सीमा उससे कभी ना जुड़ी रही हो। म्यांमार हो गया, इन सब देशों से आप ना जुड़े हैं तो पंजीकरण से आपकी बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद कौन सा, उसके बाद प्राकृतिकरण से उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जहां पर भारतीयों को नागरिकता मिल सकती है आसानी से। मतलब ये सब तो उन लोगों के लिए है जो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं और जो वर्तमान समय में उस भूभाग पे नहीं रह रहे हैं, जो भारत से अलग हुआ है या फिर जिसका संबंध भारत से जमीनी स्तर पे माना जाता है कि मतलब ये भारत से कभी, जैसे श्रीलंका हुआ कि ये भारत से जिसे किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, वो उन जगहों पे आप नहीं है तो पंजीकरण से आपको नागरिकता मिल जाएगी। बाकी अब जो ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता चाहिए, जिनका संबंध भारत से किसी भी प्रकार का नहीं है, इसमें आपके दादा परदादा तक का कोई संबंध भारत से, अविभाजित भारत से, तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। पर आप रह रहे हैं किसी ऐसे देश में जो मतलब जहाँ पे आपके बच्चों को नागरिकता मिल गई है जो इस कैटेगरी में आता है, जो प्राकृतिकरण से जहाँ पर भारतीयों को नागरिकता मिल सकती है। यदि आप उस जगह पे रह रहे हैं तो आपके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी यदि माता पिता फिर दादा दादी कोई भी भारत में रहे हों तो। अब आता है प्राकृतिकरण से उन लोगों को नागरिकता मिलती है जो लोग भारत में कभी रहे नहीं है, मतलब जो विदेशी हैं, पूर्ण रूप से विदेशी हैं, उनको नागरिकता मिले। और इसमें उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलेगी जहां पर भारतीय भी आसानी से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो शर्त है वो क्या है, ऐसे देश में ना हो जहां भारतीयों को नागरिकता प्राकृतिक रूप से ना मिल सके। मतलब ऐसे देश से आप होने चाहिए जहां पर भारतीयों को भी प्राकृतिकरण से नागरिकता मिल जाए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नागरिकता मिलने पर वह देखिए, नागरिकता मिलने पर वह अपने देश की नागरिकता त्याग दें। यानी आपको जब नागरिकता मिल जाएगी तो आप जिस देश के नागरिक वर्तमान समय में, जैसे मान लीजिए अमेरिका का या फिर कनाडा का कोई नागरिक है, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो आप उसको उस देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। यदि वो उस देश की नागरिकता नहीं त्यागेंगे कुछ दिनों का अल्टीमेटम देने के बाद सरकार का, तो फिर नागरिकता उनकी रद्द कर दी जाएगी। और यदि वो भारत सरकार में रह रहे हैं, मतलब यदि वो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की किसी सेवा में हो, या तो उसे आवेदन देने से पूर्व कम से कम 12 माह तक भारत में रहना होगा। ये कंपलसरी है। 12 महीने तक यदि आप भारत में नहीं रहेंगे तो आपको नागरिकता वो वाली नहीं दी जाएगी, वो नागरिकता भी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद क्या है, आवेदन देने से 14 वर्ष पूर्व से आप भारत में रह रहे हो, लेकिन 11 वर्ष कंटिन्यूअस रहे हो। 11 वर्ष मतलब जो एवरेज निकाला जाए इन 14 वर्षों में, 11 वर्ष आप भारत में रहे हो, बीच बीच में अपने वहाँ गए भी हों, लेकिन 11 वर्ष तक तो मतलब रहे हो यदि एवरेज निकाला जाए इस 14 वर्ष का। तो और क्या हो, और जब आप नागरिकता के लिए आवेदन करें तो उसके पूर्व 12 माह तक आप क्या है, आप भारत में कंटिन्यूअस रह रहे हो, इसमें कहीं नहीं गए हों, तब जाके आपको नागरिकता। यानी टोटल 12 वर्ष तक, 14 वर्ष में आप भारत में रहे होंगे, 15 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि ये तो 14 वर्ष के बाद 12 माह और है, तो 15 वर्षों में कम से कम आप 12 वर्ष तक तो भारत में कंटिन्यूअस रहेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञाता हो। यानी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दिया गया है उसमें से आप किसी एक भाषा को अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि भारत में रहना तो भारत की किसी एक भाषा को आपको जानना होगा, जिस वजह से आप किसी एक क्षेत्र में या फिर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जब भारत की भाषा जानेंगे तो रहना आसानी होगा, इसलिए ये व्यवस्था किया गया। उसके बाद ये सारे नियम उसके ऊपर रद्द हो जाएंगे जो कि क्या हो,
किसी ऐसे विशेष सेवा में हो जो विज्ञान से जुड़ा हो या फिर कला से जुड़ा हो या फिर साहित्य से जुड़ा हो या विश्व शांति से जुड़ा हो या फिर अन्य कई और प्रावधान है, उन सब से यदि आप जुड़े हैं तो ये सभी शर्तें आपके ऊपर लागू नहीं होंगी, आपको आसानी से नागरिकता दे दी जाएगी। तो मतलब भारत सरकार चाहेगी तो आपको ये सब बाईपास कर देगी और नागरिकता दे देगी। तो इसमें सीधी सी बात है कि नागरिकता उसी को मिलेगी जिसके वहाँ भारतीयों को नागरिकता आसानी से मिल जाए, और दूसरा का उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो लोग मतलब 15 वर्ष में समझ लीजिए लगभग 12 वर्ष तक कंटिन्यूअस रह चुके हैं भारत में। और तीसरे उन लोगों को मिल सकती है कि जो लोग किसी विशेष सेवा में है, जो कि विश्व शांति के लिए कुछ काम कर रहे हैं, फिर कुछ अन्य उपलब्धियां जिनके पास है विज्ञान से कला से जुड़े हुए, उन लोगों को मिल सकती है। तो यही सब है इसमें। और इसके बाद जो आता है इसमें 2019 में एक संशोधन किया गया था, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।